कोलकाता कांड को लेकर शुरू हुई सियासत अब बंद धरना प्रदर्शनों की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। कल छात्रों ने कोलकाता में नब्बना मार्च किया, आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। अब कल से टीएमसी 3 दिन तक लगातार प्रदर्शन करने वाली है। ममता बनर्जी ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर विधानसभा सत्र बुलाकर रेप के दोषियों को फांसी का कानून पारित करने जा रही हैं। और ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी है कि 3-4 महीने में अगर ऐसा ही सख्त कानून नहीं बनाया तो फिर दिल्ली में प्रदर्शन होगा। वैसे बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान आज भी कम कोहराम नहीं मचा। भाटपाड़ा में गोली चल गई, हुगली से लेकर मुर्शिदाबाद तक रेल रोकी गई। कोलकाता में जगह जगह पुलिस प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की की खबरें सामने आई। उधर 2 हफ्तों के बाद सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी तृणमूल छात्र परिषद के कार्यक्रम में नजर आए तो पूरे देश में महिला सुरक्षा के सवाल खड़े किए गए। टीएमसी हाथरस से लेकर मणिपुर तक के सवाल उठा रही है और कोलकाता कांड की जांच कर रही सीबीआई को लेकर भी आरोप लगा रही है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से कोलकाता कांड को लेकर बयान सामने आया तो टीएमसी ने उस पर भी बयान पर पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोलकाता कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सिर्फ सियासत हो रही है? क्या कोलकाता कांड के बहाने बंगाल में सीरियल धरना प्रदर्शन का ऐलान करके ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन का मौका तलाश लिया है? और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर भी हमारे देश में सुविधाजनक सियासत की परंपरा कब बंद होगी? हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। अब प्रोटेस्ट का क्या सेंस है? लड़ाई चाय लड़ाई करे बाँचते चाय। सरकार में ये लोग हैवान की तरह बर्ताव करने लगे। ये भाजपा का जो बंद है वो पूरा फ्लॉप कर गया। वहाँ अराजकता का माहौल, तृणमूल और बीजेपी के समर्थकों के बीच में झड़प जो है वो मची हुई। बंद के दौरान भाटपाड़ा इलाके में कैमरे के सामने गोली चल गई। रवि सिंह और प्रियंकू पांडे नाम के बीजेपी समर्थक जख्मी हो गए। प्रियंकू पांडे जैसे गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, 7 राउंड गोली चला है। हुगली में रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त झड़प हुई, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले चले। टीएमसी बीजेपी समर्थकों की आपसी तकरार के बाद पुलिस वालों ने जमकर लाठी मारी। हेमताबाद से ताला ब्रिज तक सड़क पर टायर जलाकर रास्ता रोकने की कोशिश हुई। जगह जगह सड़क रोकते प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस बल की मामूली झड़प। बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया था, मगर बंद कम प्रदर्शन ज्यादा थे, लिहाजा सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने में देर नहीं की गई। आज ममता बनर्जी जब 21 जुलाई जब राइटर्स बिल्डिंग अभियान किया था तब भी तो इलीगल था। पुलिस माइंडलेस है, पुलिस जनता के साथ नहीं है। बंगाल बंद को सफल करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुगली से लेकर मुर्शिदाबाद तक और दक्षिण बारासात से लेकर बैरकपुर तक पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। पूरे कोलकाता में बीजेपी के समर्थकों ने सड़क पर घूम कर बंद सफल बनाने की कोशिश की। कहीं महिलाएं हाथों से ट्रैफिक रोकती नजर आई, कहीं वाहनों के आगे बंद समर्थक लेटते नजर आए। बंद के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सड़क पर उतरे, विधानसभा में नेता विपक्ष सड़क पर उतरे, महिला नेत्रियां सड़क पर उतरी, सबके रास्ते रोके गए, सबने आक्रोश जताया, सबको पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन बीजेपी के बंद को नाकाम करने के लिए कई जगहों पर टीएमसी समर्थक भी सड़कों पर नजर आए, जो बंद का विरोध कर रहे थे। एक तरफ बीजेपी ने छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बंगाल बंद का ऐलान किया था, दूसरी ओर बीजेपी के निशाने पर कोलकाता पुलिस भी थी। आप देखेंगे कि आज भाटपाड़ा में गोली चल गया, 3 राउंड गोली चली है कम से कम।
हमारे कार्यकर्ता आहत भी हुए, लेकिन पुलिस जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेताओं के पीछे भाग रही है पुलिस। यही ममता बनर्जी की पुलिस है, नाकामयाब, नालायक। এই গুন্ডামি বন্ধ করব। আমাদের 132 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছে। প্রস্তুত থাকুন, একদিনে 3টে অভিযান হবে। কারা করবে জেনে যাবেন, কবে করবে জেনে যাবেন। নবান্ন, লালবাজার, কালীঘাট, একদিনে। দফা এক দাবি এক, দফা এক দাবি এক, দফা এক দাবি এক। महिला सुरक्षा पर बीजेपी ममता सरकार का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन आज टीएमसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। तृणमूल छात्र परिषद के कार्यक्रम में एक तरफ अभिषेक बनर्जी तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा था। मंच पर पहले अभिषेक बनर्जी का स्वागत हुआ, रक्षाबंधन हुआ, सम्मान हुआ, फिर सांसद सायोनी घोष ने सियासी लड़ाई की नारेबाजी की। नौजवान छात्रों की सभा में सीएम ममता बनर्जी भी आई तो बीजेपी पर सीरियल अटैक शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि 16 दिन से सीबीआई क्या कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाकर 1 हफ्ते में दोषी को फांसी का बिल पास करेंगे। ममता ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि 3-4 महीने के अंदर अगर केंद्र सरकार ने एंटी रेप सख्त बिल नहीं पास किया तो दिल्ली में प्रदर्शन होगा। আজকে বন্ধ রেখে দিয়েছে বিজেপি জেনে শুনে, কারণ ওদের ডেড বডি চাই। আমরা শান্তি চাই, আমরা বিচার চাই, আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে জল ঢেলে দিয়ে আসল আন্দোলন থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने टीएमसी की ओर से आगे के प्लान का कैलेंडर भी जारी कर दिया। अब शुक्रवार यानी 30 अगस्त को कोलकाता में टीएमसी के छात्रों का प्रदर्शन होगा और फिर 31 अगस्त को बंगाल के हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 1 सितंबर को टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होगा। इससे लगता है कि टीएमसी कोलकाता में उठे सवालों को दिल्ली तक लाकर महिला सुरक्षा के नाम पर चल रही सियासत को बीजेपी बनाम टीएमसी से बीजेपी बनाम इंडिया का रंग देने की कोशिश में जुट गई है। उधर कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में मारी गई बेटी को आज भी इंसाफ का इंतजार है। जांच की गेंद सीबीआई के पास है, आखिरी सच सामने आना बाकी है। तब तक बंगाल से दिल्ली तक सियासत जारी है। श्रेया चैटर्जी, सूर्याग्नि रॉय और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।